एमपी नेशनल न्यूज 24 देश का बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी नेशनल न्यूज 24। धार जिले के ग्राम बखतपुरा में हरडिया कुमारिया परिवार द्वारा आयोजित 5 दिवसीय पंचकुंडात्मक महायज्ञ का भव्य पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ है। आचार्य पंडित हेमंत जी शास्त्री कानवन के वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा है। तिलगारा में भी आज 2 पाटीदार गोत्रों का विराट कार्यक्रम संचालित हो रहा है। गांव, जिले, देश, प्रदेश और विदेश के साथ धर्म के नाम को लेकर कई आस्थाएं चली आ रही है और आस्था के साथ धरती टिकी हुई है। तो हेमंत जी का प्रतिनिधित्व करते हैं आचार्य जी का। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यज्ञ समिति को लेकर यहाँ हुए प्रोग्राम के संबंध में कुछ जानकारी दें लोगों के लिए। आप अपना नाम पता परिचय बताएं। जय श्री राम। मैं पंडित नितिन शर्मा। प्रतिवर्ष यहाँ पर कुल देवता के निमित्त यज्ञ होता है। सभी कुमारिया चौधरी परिवार सब मिलकर के प्रतिवर्ष यज्ञ करते हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि समाज में एक जागरूकता है कि अपने कुल देवता के प्रसन्नता के लिए प्रतिवर्ष यज्ञ करते हैं। बड़ी अच्छी बात है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा निरंतर करते रहें। और परम पूज्य गुरुदेव कानून वाले परम पूज्य गुरुदेव हेमंत जी शास्त्री जी के आचरण में यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ संपन्न होने के साथ देखा गया है कि द्वापर, कलयुग, त्रेतायुग कई युग है। युगों के साथ जो पहले की परंपरा रही थी, जो हवन यज्ञ कोई ऋषि मुनि तप करते थे, जहाँ जंगल में तप करते थे और उनको जो फायदा होता है, आज कलयुग में लोगों को कितना फायदा और क्या चल रहा है इसके बारे में बताएं। देखो, द्वापर, त्रेता और सतयुग में जो बड़ी मेहनत के साथ से यज्ञ करते थे, है ना। पहले क्या है कि बहुत तपस्या की जाती थी, कई सालों कई वर्षों तक तपस्या करते थे, तब जाकर उसका पुण्य प्राप्त होता है। क्या अभी जो यज्ञ कार्यक्रम हो रहा है इसका पुण्य हाथों हाथ से इन जोड़ों को मिल रहा है? हाँ, कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम लेने से ही आदमी मोक्ष को पाता है, भव सागर पार हो जाता है। तो कलयुग की महिमा है कि केवल नाम लेने से ही आदमी का मोक्ष होता है और भव सागर पार होता है। तो उसमें जब कलयुग में पुण्य करते हैं वो उसका अधिक पुण्य प्राप्त होता है। अधिक पुण्य के साथ कलयुग की परंपरा और वर्तमान युग के चलते पंडित जी आचार्य जी के नेतृत्व में इन्होंने अपनी बात रखी। प्रधान कुंड में अंबाराम जी, शंकरलाल जी सहित यजमानों ने विधिवत आहुतियां देकर पुण्य लाभ अर्जित किया है। इस आयोजन में महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्गों की बड़ी संख्या में सहभागिता देखने को मिली है। नमस्कार, आप अपना नाम बता दें। रामलाल जी, गुरुजी बखतपुरा। आज इस भव्य कार्यक्रम के यहाँ के बड़े प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ियां समझेगी कि हमारे दादाजी करते थे, हम करते हैं। तो क्या कर रहे हो यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। भगवान की जय जय के साथ आज कितने महिला और पुरुष यहाँ पे आए हैं? हजारों जनसंख्या इकट्ठी हुई। हजारों जन। अच्छा, ये प्रोग्राम को आचार्य जी के माध्यम से हुआ, कितने दिन का कार्यक्रम था? ये 5 दिन का कार्यक्रम था। आचार्य जी के माध्यम से, शास्त्री जी कानून वाले के माध्यम से हुआ। ठीक है, धन्यवाद। आगामी वर्ष 2027 के लिए प्रधान कुंड अभिषेक, गंगाजल और ध्वजारोहण हेतु श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक बोलियां लगाई, जो समाज को धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण को दर्शाती है। मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य को संस्कार की जरूरत है और हम कितना भी दान पुण्य या तीर्थ यात्रा कर लें, पर माता पिता के जहाँ तक आशीर्वाद और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद जहाँ तक नहीं मिलेंगे, हम सुखी नहीं बन सकते। आज जावड़ा क्षेत्र में कई लोग पधारे हैं, कई माता बहनें, और महायज्ञ का एक आयोजन किया गया है। आयोजन कब से चल रहा है? यह आयोजन 18 वर्षों से इस स्थान पे चल रहा है। तो इसमें पूरे परिवार हरडिया चौधरी जो करके हैं, इन्होंने भाग लिया और ये
आज तक तो जो भी संकल्प लिया, जो भी धारणा करी, वो सफलता की ओर है। आगामी युवा पीढ़ी के लिए आप कुछ बता रहे थे, इसके समकक्ष में बताएं। अब आगामी युवा पीढ़ी जो है आज भटक रही मेरे हिसाब से, तो उसको संस्कार की ज़रूरत है। और हम भले ही ग्रेट पढ़ाई में उसको कुछ भी दिखाते हैं, पर संस्कार उसके नहीं है तो वो तो मेरे हिसाब से तो गलत ही काम हुआ है। ठीक है, सब जानकारी लेके बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। इस भव्य कार्यक्रम में महाआरती और ध्वजारोहण के साथ आयोजन का समापन हुआ है, जहां श्रद्धालुओं ने धर्म पथ पर चलने का संकल्प भी लिया है। यज्ञ अनुष्ठान पावन पर्व पर आज महिला शक्ति भी यहाँ पे उपस्थित और इन महिला से जान लेते हैं कि इनके क्या परफॉर्मेंस रहे हैं। सर्वप्रथम अपना नाम, पता और परिचय बता दें। मेरा नाम गायत्री पाटीदार, ग्राम बखतपुरा से हूँ। आज ये किस प्रकार का प्रोग्राम चला और कितनी महिला ने यहाँ पर भाग लिया है? यहाँ पर कुमारिया चौधरी परिवार का 5 दिवस का यज्ञ चला, जिसमें 200 से 300 महिलाएं प्रतिदिन यहाँ पर उपस्थित रही और वह नित्य प्रतिदिन भजन कीर्तन और यज्ञ का आनंद लेती रही। यज्ञ प्रतिदिन आनंद लेते रहे। इसके साथ आपकी उम्र के और आपसे छोटी उम्र की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से धर्म के लिए? मैं यहाँ के सभी महिलाओं को और छोटी बालिकाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे जो पुराने लोग हैं वो यज्ञ परंपरा को चलाते आ रहे हैं कई वर्षों से, इसे हम मतलब आगे भी चलाते रहें। और इसके अलावा मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर हम यज्ञ नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम नित्य प्रतिदिन कम से कम 5-10 मिनट भगवान के नाम का सुमिरन करें। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे पारा। मतलब नाम के आधार पे भी हम लोग भवसागर पार हो सकते हैं। तो हम लोगों को ये प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट तो नाम जाप करना ही चाहिए। जो भी आप भगवान का नाम प्रिय हो, आपको नाम जाप करना चाहिए। भगवान की भक्ति के प्रति इनकी बहुत बड़ी आस्था देखी और आस्था के साथ इनने बहुत बढ़िया वचन कहे। वचन के साथ आगामी पीढ़ी और भविष्य को लेकर इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया और संदेश देने के साथ यहाँ पर एक बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ है। विशाल भोजन प्रसादी में सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आयोजन को सफल बनाया है। धर्म, संस्कृति, समाज और पर्यावरण संरक्षण को यह संदेश देता है कि ग्राम बखतपुरा के साथ तिलगारा के साथ बड़ी खबर देखने को भी मिल रही है। आसन के नीचे जल डालो, आंख से लगाओ। श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आयोजन को सफल बनाया है। धर्म, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का यह संदेश ग्राम बखतपुरा के साथ तिलगारा से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां प्रधान कुंड धर्मराज जी, रमेश जी नलकोई के साथ 5 कुंडी चौधरी एवं ठाकरिया पाटीदार गोत्र के नेतृत्व में भव्य हवन चल रहा है। यह हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, हवन यज्ञ की परिक्रमा की, पूजन किया और महायज्ञ में शुद्ध सामग्री के साथ उच्च ओम स्व कर पूरे बदनावर तहसील क्षेत्र का नाम रोशन किया है और धर्म ध्वज को परचम लहराया है। आज चल रही है गंगा जल एवं शोभा यात्रा। तिलगारा गांव में पूरे क्षेत्र को प्रेरणादायक बनकर उभरा है।
कैमरामैन चेतन पाटीदार तिलगारा के साथ आप देख रहे थे आम जनता की निष्पक्ष आवाज एमपी नेशनल न्यूज 24। देखते रहिए चैनल को, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं एमपी नेशनल न्यूज 24, देश का बढ़ता न्यूज नेटवर्क।